हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे जेई मेन की इस सीरीज़ में। तो आज मैंने 7 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। Cause you know there ain't no other way. Love is the message, eh? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का बहुत बढ़िया इजी रहता है और हो जाता है जनरली जो पैटर्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड सॉल्व करते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म ऑफ द सीरीज, एक सीरीज दे दिया है हमें, इज 102m। अच्छा, तो m का वैल्यू पूछा है। सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार सीरीज को लिख लेते हैं। 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 ... समझदार को इशारा काफ़ी दिख गया होगा कैसा सीरीज है। देखो, ये पूरा ना तो एपी है, ना तो जीपी है, ना तो एचपी है, पर ये है क्या। देखिए, अगर हम ऐसे टर्म्स को ऑब्जर्व करें, 3, 8, 13, 18, क्या है ये एपी। 4, 9, 14, ये क्या है, ये भी एपी है। तो दिस सीरीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एपी। क्या क्या एपी है, 3 + 8 + 13, और सब ऑल्टरनेट लिखा हुआ है। और एक 2 है 4 + 9 + 14 +... तो हम लोग को इस सीरीज के 40 टर्म्स का सम निकालना है। इसका मतलब इस सीरीज के 20 टर्म्स का एंड इस सीरीज के भी 20 टर्म्स का सम निकालना है। सही, चलो तो कैसे निकालें। इजी है फॉर्मूला, n/2 20/2 2a यानी कि 6 + n-1 यानी कि 19 d यानी कि 5। सो दिस इज 95 एंड ये बन गया आपका 1010। सिंपल। इसका भी वैसे ही 20/2 2a यानी कि 4 × 2 8 + n-1 यानी कि 19 d यानी कि 5 95। सो दिस इज 1030 एंड हमें तो सम चाहिए, तो इसका अगर 1010 है एंड इसका 1030 है, ओवरऑल 2040 एंड वी नो दैट सम इज 102m इक्वल टू 2040। हेंस m क्या होगा, सही बोला 20। सो 20 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। दोस्तों, इस बार ऑप्शंस में जान के लिखा नहीं हो, बिकॉज कभी कभी ऑप्शन देके कर देने का वो हैबिट बहुत अच्छा है एग्जाम में, बट वी शुड डू प्रोसीजरली। तो मैं जानबूझ के ऑप्शन लिखा नहीं हूँ, जहाँ रिक्वायरमेंट है ऑप्शन का वहाँ लिखा हूँ, बट अननेसेसरी लिखा नहीं हूँ। ठीक है, ताकि हमारा प्रिपरेशन स्ट्रांग हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बाइनोमियल का क्वेश्चन है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ इन द गिवन एक्सपेंशन। अच्छा, ये एक सीरीज का एक्सपेंशन है बाइनोमियल एंड हमें x⁴ का कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है, जनरली आई रिकमेंड कि बाइनोमियल का क्वेश्चन हमें एक एक, लाइक वी डोंट सॉल्व फॉर द एंटायर वन, हमें एक एक टर्म के लिए सॉल्व करेंगे तो इजी सॉल्व होगा। ठीक है, तो हमें x⁴ का कोएफिशिएंट चाहिए। तो अगर हम लोग पर्टिकुलरली इसी सीरीज को एक्सपैंड करें, इफ यू पर्टिकुलरली एक्सपैंड दिस सीरीज, इसमें x⁴ का कोएफिशिएंट क्या होगा बताइए। 10c7 x⁴। आप सहमत हो? ठीक है, अब ये टर्म को देखते हैं। अगर इसको एक्सपैंड करें तो x तो पहले से है तो हमेशा रहेगा ही, पर हमें x⁴ चाहिए, तो हमें इधर x⁴ चाहिएगा एंड इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 9c6। सिमिलरली इधर 8c5, इधर 7c4, नेक्स्ट में आएगा 6c3, ऐसे ही चलते चलते लास्ट में क्या होगा 0 3c0। सो हमें कोएफिशिएंट निकालना है, तो x⁴ का कोएफिशिएंट क्या है, ये कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट है एंड जनरली अगर सब x⁴ का कोएफिशिएंट है तो वी टेक x⁴ एज कॉमन एंड ऐड एवरीथिंग। तो प्लस प्लस प्लस, जो इसका आंसर होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो टफ लग रहा है, लाइक इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, एक एक निकाल के कैलकुलेट करना इज लेंदी टाइम टेकिंग है। देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10c3 + 9c3 + 8c3 + ... 3c3। मैं सही हूँ। NCR इज ऑल्सो इक्वल टू NC(n-r), वही मैं किया। अब ये तो एक फॉर्मूला हो गया ना, आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका। इफ यू आर सिटिंग फॉर एन एग्जाम लाइक जेई में, पता है तो अच्छी बात, नहीं तो याद रख लीजिए। फॉर्मूला है n+1 CR+1। इसका डेरिवेशन भी है बट अभी रिक्वायरमेंट नहीं है उसका। तो n क्या है, जो हाईएस्ट पावर है अपना, मतलब
एन इधर 10 है ना, फिर 10 से कम कम के इधर तक आ रहे हैं 3 तक। तो हम लोग को क्या ऑब्जर्व करना है कि लोअर कोफिशिएंट जो है 3 सब में कॉमन होना चाहिए, एंड जो लोवेस्ट है वो उसी पे मर्ज हो जाना चाहिए। लाइक इधर 3 है तो ये 3 ही है, ऐसा नहीं कि ये 4 है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे, गलत हो जाएगा। इधर 3 है तभी हम लोग ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो हमारा हाइएस्ट क्या है 10, सो 10 + 1 11, C 4, दिस इज आवर आंसर। एंड कैलकुलेशन करना है अगर, सो 11 × 10 × 9 × 8 बाय 4 × 3 × 2, 4 to 8 कट गया 3 3, सो योर आंसर इज 330। सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आई विल रिकमेंड दिस क्वेश्चन, अ वेरी गुड वन। ठीक है, अ डिसेंट नॉलेज ऑफ बाइनोमियल इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व। ओके, लास्ट पेपर जब हम लोग सॉल्व किए तो उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन ही था, सिंपल क्वेश्चन होता है एरिया का, एंड हो जाता है। चलिए करते हैं। तो हमें कर्व 2 टू दिए हुए हैं, एक टू है 4x² ≤ y, और एक टू है y ≤ 8x + 12, and you have to find the area bounded by the curve। सिंपल डायग्राम बनाते हैं। ये क्या x² ≤ y/4, यानी कि पैराबोला फेसिंग अपवर्ड्स विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन। सही बोला, ऐसा। रेजिडेंट की चिंता मत कीजिए, ये लास्ट में देख लेंगे। इसका y = 8x + 12, अ सिंपल स्ट्रेट लाइन, इस टाइप का कुछ। ठीक है, अब देखिए y ≤ यानी कि स्ट्रेट लाइन के बिलो पार्ट, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, तो ये पार्ट का बात हो रहा है। एंड पैराबोला x² ≤ y/4, यानी कि पैराबोला के अंदर का पार्ट, यानी कि दिस वन, नॉट दिस वन। देखिए अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है यानी कि पैराबोला का बाहर का पार्ट, तो ये इनवैलिड क्वेश्चन होता है, तभी ये हमें ये पूछ रहा होता है। समझिए, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो हमें ये पूछ रहा होता है, इनवैलिड नहीं होता, सॉरी, ये हमें पूछ रहा था। पर लेस देन इक्वल टू यानी कि पैराबोला के अंदर का पार्ट, सो इट्स आस्किंग अस दिस पार्ट। क्लियर? तो हमें टारगेट क्लियर है। सो सिंपल, वी नीड टू फाइंड दिस पॉइंट एंड सिंपल अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। पॉइंट कैसे निकालें? इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। तो इधर y क्या है 4x², इधर y क्या है 8x + 12, 4x² = 8x + 12, x² - 2x - 3 = 0। सो x क्या होगा -1, वेरी गुड, एंड और एक 2 3। ठीक है, -1, 3, यानी कि इट्स क्लियर, दिस इज -1 एंड दिस इज 3। सिंपल क्वेश्चन, एरिया निकालना है, फॉर्मूला लगा दीजिए। इंटीग्रेशन -1 से 3 f(x) के अपर कर्व 8x + 12 माइनस लोअर कर्व क्या है 4x²। हमें बस एक फॉर्मूला लगाना है, मतलब इंटीग्रेट करना है, सिंपल इंटीग्रेशन है, बच्चों वाला कर देते हैं, ऊपर कर रहा हूँ। तो 8x इंटीग्रेशन 4x² + 12x - 4x³ / 3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? -1 से 3। अब 3 डाल देते हैं, 3 डालेंगे, सो वी आर गेटिंग इट्स 36 + 36 72 -36 अगेन। ठीक है, एंड इधर आएगा अपना माइनस, अब -1 डालते हैं, सो दिस इज 4, दिस इज -12 एंड दिस इज +4/3। तो अगर हम लोग सॉल्व करें, सो आई गेस ये हो जाएगा अपना 36 एंड दिस इज -8 + 8 + 8 -4/3, सो 44 - 4/3 which is nothing but 128/3। सो हमारा आंसर क्या है 128/3। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन, डिसेंट क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। मतलब बोर्ड से हमारे एग्जाम में भी इससे टफ क्वेश्चन थोड़े आते ही हैं, जनरली देखा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लेट ए, अच्छा ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है बेसिकली। तो क्वेश्चन बोल रहा है लेट Aij Bij आर 2 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, सच दैट Bij का रिलेशन दे दिया है, Bij = λ I + j - 2 × Aij। सो फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इफ लैम्ब्डा = 3। तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है, हमें एक रिलेशन दे दिया है दो मैट्रिक्स का, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ B और सॉरी A पूछ रहा है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ B हमें दिया हुआ है 81। कर देते हैं, कैसे करें? क्वेश्चन इज गुड वन। देखिए हमें A तो पता है, तो लेट A हमें निकालना है ना,
सो जैसे हम स्कूल में करते थे लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन, जो हमें चाहिए उसको एक्स लेते थे, इसमें हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, तो हमें ए को लेट ए बी समथिंग मैट्रिक्स, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, सिंपल, जो चाहिए उसको हम ले लिए। अब देखिए हमें इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, मॉड बी इक्वल टू 81, तो बी निकालना है, तो बी निकाल देते हैं, बी इज इक्वल टू लामडा, लामडा तो 3 है, 3 आई प्लस जे माइनस 2 इंटू ए, यानी कि हर एक टर्म से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स का रूल है, इफ़ यू मल्टीप्लाई अ टर्म हियर तो इट्स मल्टीप्लाई टू ईच एंड एवरी टर्म, तो मल्टीप्लाई करना है ए आई जे। तो पहला तो इस पोजीशन की आई क्या है 1, जे क्या है 1, सिमिलर इसके लिए 1,2 1,3, ऐसे ही सबके डिफाइंड है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, आई प्लस जे 1 + 1 2 - 2 0, सो लैम्डा 3 टू द पावर 0 इंटू ए, ये क्या होगा 3b 3 स्क्वायर सी, वैसे नीचे क्या होगा 3 टू द पावर 1 डी, इधर हो जाएगा हमारा क्या 2 + 2 4, ओके 3 स्क्वायर ई 3 क्यूब एफ, उसके बाद नीचे क्या होगा 3 स्क्वायर जी 3 क्यूब एच 3 टू द पावर 4 आई, ठीक है, बहुत क्लियर। अब क्या करना है, तो सिंपल दिख रहा है, मैट्रिक्स प्रॉपर्टी यूज करना है, कॉमन वॉमन लेना है, सॉल्व होगा। इसमें कॉमन क्या जाएगा, इस रो में 3 स्क्वायर कॉमन जा रहा है, इसमें 3 जा रहा है एंड इसमें कुछ नहीं जा रहा, तो लेते हैं कॉमन। अब भी क्या बन जाएगा, इधर तो कुछ कॉमन लिए नहीं हम लोग, ए 3d 9g, ठीक है, इधर क्या बन जाएगा, हम लोग 3 कॉमन ले चुके हैं, सो b 3e 9h, इधर हम लोग 3 स्क्वायर कॉमन लिए, तो ओवरऑल कॉमन लिए हम लोग 3 क्यूब हम लोग कॉमन लिए, सो दिस इज c 3f एंड 9i, क्लियर। अब अभी भी हमें ABCDEF चाहिए, तो नहीं आ रहा, तो अभी इधर से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, किससे, सेकंड रो से, एंड इस रो से 9 कॉमन ले सकते हैं, तो अभी b क्या बन जाएगा, इधर 3 कॉमन गया, इधर 9 कॉमन गया, तो 3 क्यूब पहले से था और 3 क्यूब आया, एंड सिंपल जो हमें चाहिए ABCDEFGHI आराम से बन गया। तो दिस इज नथिंग बट मैट्रिक्स A, तो हमारा B हो जाएगा B = 3 टू द पावर 6 इंटू A, क्लियर। अब नाउ टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ द साइड, सो मॉड B इज इक्वल टू 3 टू द पावर 6 मॉड A, रिक्वायरमेंट क्या है मॉड A का, सो मॉड A इज इक्वल टू मॉड B बाय 3 टू द पावर 6, एंड मॉड B का वैल्यू दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में क्या है 81, सो 3 टू द पावर 4 बाय 3 टू द पावर 6 विच इज 1/9। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, मॉड A है, देयरफॉर मॉड A = 1/9। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, बस करना था एक बार, लाइक कोई भी क्वेश्चन दिमाग में हो जाता है, दिमाग वाला क्वेश्चन नहीं था, लिख के करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये क्या होगा, इधर तक तो ठीक था, फिर जब हम लोग कॉमन लिए तो मैट्रिक्स में तो लाइक हम लोग पूरा में कॉमन लेते हैं ना, तो ये एक डिटर्मिनेंट बना चुकी है, सो ये स्टेप गलत था, इधर ही टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ द साइड्स, सो नाउ दिस इज अ डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब ठीक है, बाकी सब तो ठीक ही है, डिटर्मिनेंट तो हमारा ये आया सीधा, ये आएगा ही नहीं, लाइक हम लोग 3 कॉमन लिए थे, सो रो वाइज कॉलम वाइज वी डोंट टेक इन मैट्रिक्स, वी टेक इन डिटर्मिनेंट, सो वी हैव मेड इट अ डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू सर्कल, ओके, सर्कल के क्वेश्चन में पता है, देन द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा उसका स्क्वायर ऑफ लेंथ पूछा है हमें, ठीक है। इसका मतलब एक रफ डायग्राम आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ, इफ दिस इज अ सर्कल राइट, एंड एक पॉइंट से मेक अ पेयर ऑफ टेंजेंट, तो हम लोग को क्वेश्चन पूछा है जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इन लोगों का बनेगा ना, लाइक दिस टाइप, इसका लेंथ का स्क्वायर हमें निकालना है, राइट, दिस इज आवर टारगेट। आपको पता होगा, नहीं पता तो याद रखिए, लेंथ ऑफ दिस वन इज नथिंग बट 2LR/√L² - R², ये फॉर्मूला है, हैंडी फॉर्मूला टू बी लर्न फॉर एग्जाम, ठीक है, लर्न कर दीजिएगा, ये आता है क्वेश्चन इस टाइप का। तो L क्या है, L इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी कि इसका लेंथ।
वो तो हम लोग को पता ही है क्या होता है, रूट ऑफ S1, ये तो सबको पता है। एंड R क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, निकाल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ईजी हो गया। तो पैरेलल टेंजेंट कहाँ से बनाए, ओरिजिन। तो लेंथ क्या होगा, लेंथ L इज इक्वल टू रूट S1 रूट ऑफ 0 + 0 - 0 + 0 + 16, सो L इज इक्वल टू 4। एंड रेडियस क्या होगा, G² + F² - C, G क्या है इधर से 4, F क्या है 2 एंड C क्या है 16, सो 16 + 4 - 16, दिस इज 2, राइट। हमें निकालना ये वाला, सो लेंथ रिक्वायर्ड 2 × L 4 × R 2 डिवाइडेड बाय L², L² क्या है 16, ओके हो गया। हाँ दिस इज प्लस होता है, सॉरी ये प्लस होता है, ठीक है। हाँ बाकी ठीक है, बिकॉज एक अंदाज हम लगा सकते हैं कि अगर ये ऐसा है एंड इधर से हमको रेडियस होना है, सो रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, राइट। तो दिस विल समथिंग भी हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा, तो ये प्लस से फॉर्मूला ड्राइव हो रहा होगा, एक टाइप का अंदाजा लगा सकते हैं, तो ये प्लस होगा। तो एग्जाम में भूलेंगे नहीं हम लोग इस वे से सोचे तो, ठीक है। तो दिस इज 16 + 4, तो ये हो जाएगा अपना 16/√20, 16/√20। तो हमें स्क्वायर ऑफ लेंथ पूछा है ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो स्क्वायर ऑफ लेंथ क्या होगा, सिंपल, दिस इज 256/20, और अगर अप्रोक्सीमेट हम लोग वैल्यू ये, दिस इज 12.8 रिक्वायर्ड आंसर। सो स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज 12.8। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। हैंडी फॉर्मूला काम आता है, याद रखिएगा। और याद रखने का तरीका बता दिया कि ये प्लस होगा नीचे, मैं से गलती की आप नहीं करो एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ, अच्छा ये क्या है, अच्छा दिस रिप्रेजेंट द सबसेट ऑफ सिंबल, ओके सबसेट का सिंबल है। सो A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ C, if then C इज अ सबसेट ऑफ D। अच्छा ये स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन बोल रहा है, तो हमें इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है। तो पहली बात कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है, लॉजिक का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, हमेशा बोलता हूँ इसको पढ़ लिया करो। देखो अगर एक स्टेटमेंट है A से B लाइक दिस, ठीक है, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, नेगेशन ऑफ B से नेगेशन ऑफ A, ठीक है, नेगेशन ऑफ B से नेगेशन ऑफ A, राइट। पॉजिटिव का रिलेशन यही है, ठीक है। तो इसमें कैसे लगाए, तो बहुत कॉम्प्लिकेट दिख रहा है, तो एक सिंप्लीफाई करने के लिए लिख सकते हैं P एंड Q से R, मतलब इसको मैं P लिया गया, इसको Q, इसको R, थोड़ा सिंपल दिख रहा है, फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट लगाना। अब डिफिकल्ट नहीं है, देखो नेगेशन ऑफ B यानी कि नेगेशन ऑफ R, फिर देन नेगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं नेगेशन ऑफ R, इसको अंदर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P यूनियन और नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। अब आपको पता ही होगा सिंपल फॉर्मूला कि इसको और बना सकते हैं, मतलब दिस इज नथिंग बट R यूनियन नेगेशन ऑफ P यूनियन नेगेशन ऑफ Q, ठीक है ना। सो ये सिंपल है, देखो जैसे हम लोग कहते हैं ना P इज Q, तो नेगेशन ऑफ P से Q, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P यूनियन Q, ठीक है, ये वही चीज़ है। ये क्या हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपली दिस इज नथिंग बट फाइनल आंसर हम लोग का R क्या है, C से D, तो हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा इधर C से D और नेगेशन ऑफ A से B और नेगेशन ऑफ B से C। सिंपल क्वेश्चन, आराम से हुआ, बहुत सही, ठीक है। बस इधर कंफ्यूजिंग पार्ट ये बोल सकते हैं कि ये हम लोग को सेट वेट देके थोड़ा कंफ्यूज किया, तो हम लोग उसको सिंप्लीफाइड टर्म्स में लिख सकते हैं, देन एट द एंड वी कैन कन्वर्ट एवरीथिंग, राइट। एंड दिस इज द बेस्ट परहैप्स, जितना मैं आपका जेईई का पेपर सॉल्व किया हूँ, कि टफेस्ट और द बेस्ट क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम लॉजिक चैप्टर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आई रेट दिस क्वेश्चन वेरी गुड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो
अगला क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है, सही क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है हमें, y ऑफ 0 = 1 दिया है बेसिकली k निकालने के लिए। तो हमें ओके जहाँ कट करके x एक्सिस को, यानी कि y = 0 पुट करके x कोऑर्डिनेट निकालना है फाइनल आंसर में। तो पहले कर्व निकालते हैं, एंड डिसेंट प्रैक्टिस से तो पता चल रहा है व्हाट इज दिस, दिस इज LDE। कैसे, dx/dy इज इक्वल टू y² - x, यानी कि वी कैन से dx/dy प्लस x इज इक्वल टू y²। एकदम आराम से हुआ। जिन लोगों को दिक्कत होता है ना, ऐसे उल्टा LD एक्चुअली x/y है, y/x नहीं है, तो उन लोग ऐसे सोच सकते हैं कि इसको y x सबको उल्टा कर दो, मतलब x को y बना दो, y को x बना दो, एंड एट द एंड जो आंसर आ जाएगा फिर उल्टा करके लिख देना। तो वैसे भी करते हैं, मैं वैसे करता था पहले, अभी तो खैर आदत हो गया। तो कैसे सॉल्व करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻p dx, p क्या है 1, और dx नहीं करना, अब dy होगा, ये उल्टा है ना, तो 1 dy। सो दिस इज e⁻y मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर एवरीवेयर। क्या हो रहा है, e⁻y dx/dy प्लस x e⁻y इज इक्वल टू y² e⁻y। एंड नाउ व्हाट डज दिस बिकम, लेफ्ट साइड में तो दिख रहा है सिंपली, दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ x इंटू e⁻y बाय dy इज इक्वल टू y² e⁻y। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इधर से हम बोल सकते हैं x इंटू e⁻y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y² e⁻y dy। क्लियर, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, जो भी यूज़ करते हो आइलेट मेथड, इटैलियन मेथड यूज़ करके करना है। मैं इटैली से जा रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा रफली e⁻y y² माइनस e⁻y 2y dy। इसका और एक बार करना पड़ेगा, e⁻y y² माइनस 2 y e⁻y माइनस e⁻y। अंदर में तो y/1 हो जाएगा ना, तो यही बचेगा। सो फाइनली वी कैन से आवर इक्वेशन e⁻y y² माइनस 2y e⁻y प्लस 2 e⁻y प्लस सम कांस्टेंट k, एंड इधर क्या है x इंटू e⁻y। दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। एंड इसमें अगर e⁻y को कॉमन लिया जाए हम लोग, तो दिस बिकम्स x इज इक्वल टू y² माइनस 2y प्लस 2 प्लस k e⁻y। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, बच्चे ये k में डिवाइड करना भूल जाते हैं जल्दबाजी में, तो ये करना है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, y ऑफ 0 इक्वल टू 1, अगर आपको याद है तो y को x को 0 डाल देते हैं, 0 1 माइनस 2 प्लस 2 प्लस k बाय e 1 है, तो इधर से हमारा क्या आ जाएगा k, ये कट गया, सो k इज इक्वल टू माइनस ई। तो k हमारा है माइनस ई, तो हमारा इक्वेशन सुंदर से क्या बन जाएगा अभी, x इक्वल टू y² माइनस 2y प्लस 2, k है माइनस ई, सो माइनस e⁻1 माइनस y। सिंपल, x इक्वल टू है, हाँ। तो इसको सॉल्व क्या करना है, y को 0 डालना है टू फाइंड x कोऑर्डिनेट, एंड y को अगर 0 डालते हैं हम लोग 0 0 2 माइनस ई, हेंस x इज इक्वल टू 2 माइनस ई इज द राइट आंसर। तो द पॉइंट वेयर दिस कर्व कट्स x एक्सिस इज 2 माइनस ई। सिंपल क्वेश्चन, डिसेंट क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लगता है बट आंसर अच्छे से आएगा, ठीक है। तो अटेम्प्टेबल क्वेश्चन, अच्छा करना चाहिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अपना अगला क्वेश्चन, लेट θ1 एंड θ2 आर टू सॉल्यूशंस। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बहुत फेवरेट टॉपिक है मेरा, देखते करते हैं। तो बेसिकली हमें इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करना है, थीटा का वैल्यू निकालना है, 2 वैल्यू निकलेगा, एंड उसको इधर डाल के वी हैव टू इंटीग्रेट दिस वन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो कॉन्सेप्ट मिस किया है, इंटीग्रेशन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, ट्रिवियल मेथड से सॉल्व करेंगे, 2 cos² थीटा बाय sin² थीटा माइनस 5 बाय sin थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। एलसीएम जा रहा है आपका sin² थीटा, ऊपर आएगा 2 होल 1 माइनस sin² थीटा माइनस 5 sin थीटा प्लस 4 sin² थीटा इक्वल टू 0। ये तो 0 हो जाएगा, तो कंडीशन क्या हो गया, थीटा नॉट इक्वल टू 0। एंड इन लोग इसका ध्यान नहीं रखें, तो थीटा 0 नहीं होगा, हम लोग पहले से बोलते हैं 0 और पाई नहीं हो सकता, बिकॉज डिनोमिनेटर में थीटा है, ध्यान रखा जाएगा इसका। आगे सॉल्व करते हैं, दिस बिकम्स 2 sin² थीटा माइनस 5
साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। एंड अगर इसको सॉल्व करें हम लोग, सो साइन थीटा कॉमन गया, आया साइन थीटा माइनस 2, फिर इधर कॉमन जा रहा है हमारा -1/2 साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इधर से हमारा आ रहा है साइन थीटा का दो वैल्यू 2 एंड साइन थीटा इक्वल टू 1/2, राइट। आपको पता है कि साइन थीटा 2 कभी हो ही नहीं सकता, कैसे होगा भाई, तो 1/2 ही इज द ओनली पॉसिबल। एंड 0 से 2π के बीच में साइन थीटा 1/2 कब होता है, 30 डिग्री एंड 150 डिग्री, दो ही जगह होता है। ग्राफ पता है ना ऐसा, तो 2π तो ये रहा, 0 से हमें 1/2 चाहिए, तो 1/2 इधर ही हो रहा है दो जगह, 30 एंड 150। तो हमारा ये आ गया, थीटा 1 पता है, थीटा 2 पता है, हमें सॉल्व करना है सिंपल कॉस स्क्वायर वाली इक्वेशन। कोई नहीं, आराम से कर देते हैं, थोड़ा स्क्रोल, ओके हाँ। तो हमें सॉल्व क्या करना है, इंडिकेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 3 थीटा, सो कॉस स्क्वायर 3 थीटा डी थीटा, ये क्या होता है 1 प्लस कॉस 6 थीटा बाय 2 डी थीटा। एंड अब ये सिंपल हो गया 1/2 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा एंड कॉस 6 थीटा का साइन 6 थीटा, माइनस में लिख देना, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 थीटा 2, थीटा 1 क्या है 30 डिग्री, तो π/6, 5π/6 डाल दो, 1/2 ये हुआ 5π/6 प्लस साइन 5π/0, तो 0 साइन 5π/6 बेसिकली, तो ये 0 माइनस π/6 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 4π/6 2π/3, तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट π/3। रिक्वायर्ड आंसर हमारा π/3 हमें समझ आ रहा है, तो हेंस वी कैन से दिस इज इक्वल टू π/3। बहुत इजी क्वेश्चन, दो कॉन्सेप्ट मिक्स किया था, बट दोनों कॉन्सेप्ट का बेसिक मिक्स किया था, तो अटेम्प्टेबल या होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों अगेन अब बाइनोमियल थ्योरम क्वेश्चन, शायद पीएनसी नहीं होगा, बिकॉज जनरली एक सारा क्वेश्चन होता नहीं है बाइनोमियल थ्योरम का, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं, सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है 36 फैक्टोरियल बाय 35 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू के स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 35 फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू 35 माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू 6। सिंपल काटाकुटी करना है, इधर कट के ये हो जाएगा 36 एंड 6 से आके ये हो गया 6, एंड इधर आर फैक्टोरियल कट के ये हो गया आर प्लस 1 सिर्फ, एंड ये तो पूरा कट गया, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ 6 बाय आर प्लस 1 इंटू के स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ओके, इधर से के स्क्वायर क्या होगा 3 प्लस आर प्लस 1/6, सिंपल। ओके, तो अब क्या करें, इधर तक बहुत बच्चे पहुंचते हैं फिर छोड़ देते हैं। हियर इज स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन टू मार्क, ठीक है। क्या मार्क करना है कि पहली बात आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आर शुड बी लेस देन इक्वल टू 35, राइट। ये तो पक्की बात है, बिकॉज ये तो रूल है बाइनोमियल का। और एक क्या, और के इंटीजर है, ये बच्चे को मार्क नहीं करते, इसको नेगलेक्ट किया जाता है, बट कभी कभी बहुत काम का होता है, ठीक है ना। तो के इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर कब होगा, देखो आज जब 35 अगर हो रहा है तो 36/6 6 प्लस 6 9, के स्क्वायर 9 यानी के इक्वल टू प्लस माइनस 3 जब आर इज इक्वल टू 35। अब ऐसे बच्चे पूछेंगे, ऑब्वियस क्वेश्चन है कि अगर हम लोग आर को क्या हर एक वैल्यू डाल के पुट करके देखेंगे, बिकॉज 35 पुट किए, 30 नहीं पुट नहीं करना। देखो अगर 3 आ रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेशन से छोटा ही आएगा, बिकॉज ये तो आर का मैक्सिमम 35 था। तो K2 देखो कभी आ रहा है, आपको ऑप्शन मिलेगा K2 आ रहा है एट आर इज इक्वल टू 5। सो जब आर 5 है तो K क्या है अपना प्लस माइनस 2, ठीक है। देखें तो हम लोग को पता चल रहा है हाँ ये पॉसिबल है जब आर 5 है, तो K पर प्लस माइनस 2 का, अगर आर 5 है तो K प्लस माइनस 2 का। और क्या पॉसिबल है 1 डालिए, देखो जब आप इसका 1 डालते हो ना 1 माइनस 3 माइनस 2, आर नेगेटिव हो जाता है, बट वी नो इट्स नॉट पॉसिबल। सो इधर तक ही पॉसिबिलिटी है, तो स्मार्ट ही करना है। तो आज जब 5 है K प्लस माइनस 2 है, आज जब 35 है K इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 नहीं 3 सॉरी। ओके, तो कितना पेयर पॉसिबल हुआ 5, 2 5, माइनस 2,
35,3, 35, -3. 4 ordered pairs are possible. I will rate this question as good, decent, because ये पार्ट तो बहुत इजी था, बट दिस पार्ट वॉज वेरी स्ट्राइकिंग. तो ये टफ कैटेगरी में जनरली जाएगा क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सिंपल इंटीग्रेशन दिख रहा है मुझे. 4 अल्फा इंटू एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है इक्वल टू 5, देन अल्फा क्या होगा. सिंपल है, बस इधर स्ट्राइकिंग फीचर यही है कि मॉड है. मॉड है तो हमको ध्यान रखना है. दैट्स इट. 4 अल्फा, एक तो -1 से 0 मॉड है, -1 से 0 e टू द पावर x क्या होगा, -x होगा. सो अल्फा x dx प्लस 0 से 2 e टू द पावर माइनस ही रहेगा अभी, बिकॉज पॉजिटिव है, -अल्फा x dx. देखिए ये माइनस अल्फा था, ये दिस इज एज इट इज, बट नेगेटिव की x -x हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसके लिए नेगेटिव ही रहेगा. अब बस सिंपल सॉल्विंग है. दिस इज इक्वल टू 5. कर दो सॉल्व. 4 अल्फा e टू द पावर अल्फा x क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 बाय अल्फा इंटू ई टू द पावर अल्फा x. इसको डालना है -1 से 0 तक, प्लस ये क्या होगा, -1 बाय अल्फा एंड दिस इज एज इट इज ई टू द पावर -अल्फा x, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक. ओके, दिस इज इक्वल टू 5, राइट. प्रोसीडिंग नाउ क्या आ रहा है हमारा, देखिए 4 अल्फा, अल्फा अल्फा कट रहा है इधर, अल्फा अल्फा अल्फा, तो इधर 4 आ गया. 4 इधर हो जाएगा 0 e टू द पावर 0, यानी कि e टू द पावर 0 माइनस e टू द पावर माइनस अल्फा, माइनस इधर है ना, देन e टू द पावर -2 अल्फा माइनस e टू द पावर 0. दिस इज इक्वल टू 5. सिंपल सॉल्विंग है. 4 ये हो गया 1 माइनस e टू द पावर माइनस अल्फा माइनस e टू द पावर -2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 5. तो इधर से प्रोसीड करें हम लोग को पता चल रहा है कि अल्फा निकालने थोड़ा दिक्कत होने वाला है. कैसे, देखिए ये क्या हो जाएगा अपना 1 + 1 2 एंड इधर हो जाएगा 5/4. सो दिस इज e टू द पावर -2 अल्फा प्लस e टू द पावर माइनस अल्फा प्लस 5/4 -2 विच इज -3/4. दिस इज इक्वल टू 0. अब कैसे सॉल्व करें, अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसको t दे दो, फिर आया t स्क्वायर प्लस t. सिंपल जल्दी क्वेश्चन है, कुछ नहीं. -3/4 इक्वल टू 0. तो इधर से अगर हम लोग t को फाइंड आउट करें, t विल बी नथिंग बट t हमारा होगा -1/4 -1/2 -3/2. सिंपल क्वाड्रेटिक में सॉल्व किया, कुछ नहीं किया, नथिंग रॉकेट साइंस. ओके, तो t हमारा हो गया -1/2 -3/2. शायद गलत है मुझे लग रहा है, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो +3/4 आ रहा है एंड सम ऑफ रूट्स इज, नहीं ये गलत हो गया, तो ये +3/2 का, राइट. हाँ अब ठीक है, सम ऑफ रूट्स भी सेटिस्फाई हो गया. नहीं अभी भी गलत हो रहा है, आई एम सो सॉरी. दिस इज 1/2 -3/2. रफली सॉल्व करने से ये दिक्कत होता है, इससे थोड़ा लिख के सॉल्व कर दो. नाउ ये परफेक्ट है, ठीक है. 1/2 -3/2 -1 सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -3/4. परफेक्ट. तो ये हमारा आ गया e टू द पावर माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/2. तो अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्या पता चल रहा है हमें, माइनस अल्फा इज इक्वल टू -ln2. देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू ln2. एक सोल्यूशन. ऐसे अगर इसको कंसिडर करें तो क्या आएगा हमारा, माइनस अल्फा इज इक्वल टू ln ऑफ -3/2 विच इज नॉट पॉसिबल, कि ln का आर्ग्यूमेंट शुड बी पॉजिटिव, आपको पता ही है. तो फाइनल आंसर क्या है, अल्फा इक्वल टू ln2. हेंस अल्फा इज इक्वल टू ln2. समझ आया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, उसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो वी गेट 2 रूट्स, बट दिस रूट इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस. सो आवर आंसर इज 1/2 वाला रूट एंड इसका आंसर हमारा आ रहा है ln2. अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन. मल्टीपल चैप्टर्स है, इंटीग्रेशन एंड क्वाड्रेटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स 5 डिग्री पॉलिनोमियल. ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स हमें दे दिया है +-1. एक लिमिट दे दिया है हमें, तो हम लोग को निकालना है कौन सा इनकरेक्ट है. इसमें ऑप्शन ज़रूरत था, इससे मैंने दे दिया. ठीक है, कैसे करें. पहली स्ट्राइकिंग फीचर कि अगर 5 डिग्री पॉलिनोमियल है और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है x³ तक है लिमिट, तो मतलब एफ ऑफ एक्स इज समवॉट लाइक दिस, ax⁵ प्लस bx4 प्लस cx³. डी और ई वाला टर्म है ही नहीं. अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है
तो बाय ये 0 है ना, तो इन्फिनिट चला जाएगा टेंड। आप समझ रहे हो बात, तो ये नहीं रहेगा, ठीक है, ये समझ आना चाहिए। तो बाकी ये सॉरी क्यूब है, आई एम सो सॉरी, दिस इज क्यूब राइट, तो वो नहीं रहेगा, हमारा एफ ऑफ एक्स यही है। अब लिमिट पुट करिए, क्या होगा 2 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड इसको 0 पे टेंड करना है, तो यानी ये भी 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4, तो c इज इक्वल टू 2, वेरी रफली c इज इक्वल टू 2। और क्या करना है हमें दे दिया है कि मिनिमम मैक्सिमम क्रिटिकल पॉइंट्स दे दिया है। क्रिटिकल पॉइंट्स आपको पता ही क्या होता है, जहाँ 0 होगा या अनडिफाइंड होगा, राइट। तो एफ ऑफ एक्स तो हमको पता है एक्स टू पावर 5 प्लस बी एक्स टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब, डी वाई बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स क्या होगा 5a एक्स टू पावर 4 प्लस 4b एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है, एंड ये अनडिफाइंड या 0, ठीक है। कब हो रहा है, x इक्वल टू 1 है, एफ डैश 1 क्या हो रहा है 5a प्लस 4b प्लस 6 एंड दिस इज इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट है। एफ डैश इक्वल टू -1, 5a minus 4b plus 6 equal to 0, and if we solve these two equations, b कटेगा हो जाएगा a इक्वल टू -12/5, अगर a -12/5 है तो b क्या होगा, निकाल दीजिए, किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो दिस इज -12 + 6 -6 प्लस 6/4, सो दिस इज 3/2। ए भी हमारा निकल गया, तो हमारा फाइनल एफ ऑफ एक्स क्या है, इफ राइट प्रॉपरली, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -12/5 एक्स टू पावर 5 प्लस 3x4/2 प्लस cx क्यूब। सिंपल, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सा इनकरेक्ट है, मिनिमम एक्स इक्वल टू 1 मैक्सिमम एक्स इक्वल टू -1, क्या ठीक है कि नहीं। देखो बहुत लोग बोल देते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट है तो ये ठीक ही होगा, पर हमें चेक करना चाहिए कि मिनिमा है कि नहीं इस पॉइंट पे, ठीक है। दिस इज अ स्ट्राइकिंग, ये चेक करना पड़ेगा, क्या पता उल्टा फुल्टा दे दिया हो, देखो देख लेते हैं फॉर कंफर्मेशन जस्ट। तो एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा, एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स हम लोग को पता है, एक बार फिर निकाल ही देते हैं ना, बेकार में ऊपर नीचे करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स क्या होगा इधर से, तो ये 5 - 12 एक्स टू पावर 4 एंड इधर हो जाएगा प्लस 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, राइट, एंड एफ डबल डैश एक्स -48x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर प्लस 12x। अब देखो 1 पे क्या हो रहा है, एफ डबल डैश 1 इज -48 प्लस 18 -30 प्लस 12 -18, नेगेटिव है यानी कि 1 शुड बी मैक्सिमा, एंड -1 पे डाल दीजिए, -1 पे क्या हो रहा है देखो 48 प्लस 18 -12, नाउ दिस इज 54, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज -1 क्या है हमारा मिनिमा। क्या ऑप्शन में यही दिया था, एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 1 एंड मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू -1, सो मिनिमा एट एक्स इक्वल नहीं 1 पे हमारा क्या है, ध्यान से देखिए 1 पे हम लोग का क्या है मैक्सिमा, क्वेश्चन बोल रहा है मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 1, सो दिस इज रॉन्ग, तो ये हमारा राइट आंसर है। आप खुद देखिए, अगर आप पहले ये निकालते कितना टाइम वेस्ट होता, एंड इसको अगर हवा में राइट मार देते, तो दिस इज ऑब्जर्विंग स्ट्राइकिंग फीचर है ये क्वेश्चन, इससे मुझे अच्छा लगा बहुत, ठीक है। तो हमें मिनिमम मैक्सिमम चेक करना चाहिए, ऐसा नहीं कि क्रिटिकल पॉइंट्स तो हो गया, वो सब नहीं, उन्होंने दिमाग से क्वेश्चन बनाए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इफ ए बी सी यूनिट वेक्टर है एंड a प्लस बी प्लस सी 0 है, लैम्बडा इक्वल टू 0 है, तो हमें ये पूछा है, ठीक है, कोई नहीं करते क्वेश्चन, ए बी सी यूनिट वेक्टर, अच्छा वेक्टर का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग होता है वेक्टर का क्वेश्चन जनरली, आई लाइक देम, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी 0 बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एंड ये दो इन्फॉर्मेशन से हमें ये दो निकालना है, लैम्बडा का वैल्यू, डी का वैल्यू, एंड वी हैव टू रिटर्न द लैम्बडा कॉमा डी का ऑर्डर पेयर। तो 2 पार्ट है क्वेश्चन का जनरली, तो करना है चाहिए लैम्बडा, ये निकालना है, एंड इसके ये कैसे निकालते हैं, अगर आपको डिसेंट प्रैक्टिस से बोर्ड के क्वेश्चन भी अच्छे से किए तो बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्या हो रहा है अपना, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर
प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये जो है ना आपका ए बी बी सी सी है, आपको पता ही है, तो ये लैम्बडा इक्वल टू 0। अब यूनिट वेक्टर है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इधर से लैम्बडा सिंपली -3/2, तो लैम्बडा इधर से आया अपना -3/2। क्लियर। एंड डी निकालने हैं, इधर भी सिंपल है, बस एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो सी क्या है, सी की जगह हम डाल सकते हैं -a - b, सी वेक्टर इक्वल टू -a वेक्टर -b वेक्टर, क्यों, बिकॉज ये तो 0 है। -a वेक्टर -b वेक्टर डालिए, देखिए शायद हो जाना चाहिए, करते हैं। तो d इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस -a वेक्टर -b वेक्टर प्लस c वेक्टर की जगह -a वेक्टर -b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। क्लियर। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस b क्रॉस -a क्या होगा, b क्रॉस a क्या होता है, b क्रॉस -a क्रॉस -a इज नथिंग बट a क्रॉस b, एंड b क्रॉस b क्रॉस b तो आपको पता ही है, सेम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट 0 ही होता है हमेशा, तो ये 0 प्लस -a क्रॉस a 0 -b क्रॉस a सेम चीज उल्टा हो जाएगा a क्रॉस b। तो क्या दिख रहा है आपको, 3 इंटू ए वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, एंड दिस इज द अल्टीमेट, यही तो निकालना है d। तो अपना d निकल गया, लैम्बडा निकल गया, हेंस हमारा आंसर क्या होगा -3/2, 3 इंटू ए वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। इतना ही तो निकालना था, सिंपली आ गया, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, वेक्टर का होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ ऑफ एक्स हमें दे दिया है, ओके एलिमिटी एप्लीकेबल है इस पे, तो हमें सी निकालें है। इस सारे इजी क्वेश्चन और क्या ही होगा, सिंपल एलिमिटी का फॉर्मूला एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 बाय 1 माइनस 0। तो देख लेते हैं एफ डैश सी होता क्या है, एफ डैश एक्स क्या होगा, 3x² माइनस 8x प्लस 8, तो सी डाल दो, 3c² माइनस 8c प्लस 8, एंड एफ ऑफ 1 क्या होगा, 1 माइनस 4 प्लस 8 प्लस 11, तो दिस इज नथिंग बट 16 माइनस 0 पे क्या हो रहा है, सब कट जाएगा 11 बाय 1, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 5। हेंस 3c² माइनस 8c प्लस 3 इक्वल टू 0। इधर सिंपल सॉल्विंग करना है सी के लिए हमें, एंड अगर हम लोग सॉल्व करें जो मुझे दिख रहा है इधर से, सी हम इधर से ऐसे होगा, देखिए 3c² 9 चाहिए, ओके। तो क्या करें, एक में ऐसे ही कर देते हैं, बेकार में ऐसे नहीं दिख रहा। c इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² 64 माइनस 4ac 36 बाय 2a6, तो इधर से 8 प्लस माइनस 64 माइनस 36 क्या होता है 28, रूट 28 क्या होगा 2√7 बाय 6, तो इधर से हम लोग बोल सकते हैं 4 प्लस माइनस √7 बाय 3, ये अपना सी, दिस इज द आंसर, दैट्स इट। कितना इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बस करना है, क्वेश्चन को खोजो करो, आराम से हो रहा है, बहुत कम टाइम में बहुत आराम से इजी क्वेश्चन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 5 मशीन्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मशीन बीइंग फॉल्टेड इज 1/4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 मशीन्स बीइंग फॉल्टेड क्या होगा, क्या है, सॉरी दिया हुआ है 3/4 टू द पावर 3 इंटू के, तो हमें क्या निकालना है। तो एट मोस्ट 2 मशीन मतलब या तो सब मशीन ठीक है, या तो एक मशीन खराब है, या तो दोनों की दोनों मशीन, मतलब 5 से 2 मशीन खराब है एट मोस्ट, और उससे ज़्यादा तो खराब है ही नहीं। एंड इसका प्रोबेबिलिटी क्या बोल रखा है 3/4 टू द पावर 3 इंटू के, इतना समझ आ रहा है। अब दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ बेसिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपको आता है तो हो जाएगा। तो फॉल्टेड का प्रोबेबिलिटी 1/4, ठीक होने का प्रोबेबिलिटी 3/4। इस केस में क्या है, सब मशीन ठीक है, तो 5c0 3/4 टू द पावर 5। इस केस में एक खराब है 5c1, ठीक कितने हैं 4, खराब है 1/4 टू द पावर 1। इस केस में 2 खराब है 5c2, ठीक कितने हैं 3, 1/4 स्क्वायर, एंड दिस इज 3/4 टू द पावर 3 इंटू के। बहुत बेसिक क्वेश्चन, बस सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इसको बेस्ट होगा। तो इधर हो जाएगा हमारा 9/16 प्लस 5c1 तो 5 होता है, एंड डिवाइड करें अगर हम लोग तो इधर बच रहा है 3/4 एंड 1/4,
एट लास्ट 5c2 क्या होता है 10, डिवाइड करिए तो ये पूरा कट जाएगा बाय 16, ये k है हमारा। तो सिंपल सॉल्विंग है, k इज इक्वल टू 9/16 प्लस 15/16 प्लस 10/16 and this is nothing but 34/16 and 17/8, therefore k पूछा था 17/8। वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आता है तो आराम से हो जाएगा। देखो क्वेश्चन अब कितने छोटे छोटे आने लगे, पहले तो क्वेश्चन इजी आ ही रहे थे बट थोड़े लेंदी थे, अब और छोटे छोटे आने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो अल्फा पी के का वैल्यू दे दिया है, दिस इज नथिंग बट अल्फा टू द पावर के प्लस बीटा टू द पावर के एंड के ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो कौन सा इनकरेक्ट है, इसका मतलब P1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा, आपको पता है इधर से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 1 होगा, एंड अल्फा बीटा आपको पता है -1। तो ये तो सिंपल, P2 क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, एंड सो दिस इज, ये हो जाएगा अपना 1 -2 अल्फा बीटा यानी +2 विच इज 3। तो P2 का वैल्यू है 3, और क्या क्या निकालना है P3, P3 क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका भी सिंपल फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इज +1 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 3, अभी अभी निकाले ना, अल्फा बीटा -1 तो +1, दिस इज 4। P1 P2 P3 आसानी से निकल गया। अब क्या P4 क्या होगा, अल्फा 4 प्लस बीटा टू पावर 4, दिस इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एक्सेप्टेड, सिंपल। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारा क्या है P2 विच इज 3 स्क्वायर इज 9 - 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का स्क्वायर, तो 1 7, P4 भी 7, और क्या बचा P5 निकाल देते हैं, उतना ही पूछा है ना, और तो नहीं है, P5 तक है, हाँ P5 अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5, ये कैसे निकालिए, कुछ नहीं, सिंपल है, देखिए ये अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4 है ना, इससे एक लिंक निकलता है, बताता हूँ कैसे अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो ये टर्म एक 2 आएगा एंड सम अदर, दिस इज इक्वल टू P4 इंटू P1। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर कॉमन वॉमन लेना पड़ेगा, तो कर ही देते हैं एक बार, अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5 प्लस अल्फा 4 बीटा 4 अल्फा, यानी कि अल्फा बीटा कॉमन बचा क्या, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दिस इज इक्वल टू P4 इंटू P1, P4 7 है, P1 1 है, तो 7, तो इजी हो गया। P5 प्लस अल्फा बीटा क्या है -1 एंड दिस इज P3 एंड P3 क्या है 4 इक्वल टू 7, देयरफॉर P5 क्या हो गया, ये आराम से निकल गया, सब निकल गया, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस देखना है कौन सा क्या मैच हो रहा है। तो P5 इक्वल टू 11, पूरा सही है। P3 प्लस P4 इक्वल टू P5, देखो P3 क्या है 7, ओके P3 इज 4, P4 है 7, 7 प्लस 4 11, ये भी ठीक है। और सबका सम 26, देखो P1 आपका क्या था 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11 18 20, ओके इट्स राइट, तो रॉन्ग यही होगा, क्योंकि देख लेते हैं P5 क्या है P2 इंटू P3, 11 इज P2 यानी कि 3 इंटू 4 12, नहीं गलत है, तो ऑप्शन ए, उल्टा चेक किए स्टार्टिंग से चेक करते तो जल्दी होता, कोई नहीं, इजी क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट वन, फ्रॉम एनी पॉइंट P ऑन द लाइन x इक्वल टू 2y परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू y इक्वल टू x, फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q है, तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ निकालना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर हम लोग जंप कर चुके हैं, निकाल देते हैं। तो लेट लाइन P पे एनी पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर x c है तो y होगा 2c, लाइन Q पे एनी पॉइंट क्या होगा, लाइन ये वाला लाइन y इक्वल टू x पे d, सो दे चुके हैं दोनों लाइन पे, ठीक है, एंड हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q, यानी कि जो लाइन है एनी पॉइंट P है हमारा c, 2c, परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू y इक्वल टू x एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q, हम Q यही है क्या d, ठीक है, तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो पहली बार इस लाइन को अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा -1,
इसका 1 है तो उसका -1 होगा ऑब्वियस। एंड बाय पॉइंट से भी स्लोप निकाल सकते हैं हम लोग, तो बाय पॉइंट मेथड से स्लोप क्या आएगा, d - 2c बाय d - c एंड दिस इज इक्वल टू -1, तो d - 2c इज इक्वल टू c - d, सो 2d इक्वल टू 3c, वी गॉट अ रिलेशन बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू क्या, x इज c + d by 2 एंड y इज 2c + d by 2। इसका लिंक तो निकल चुका है, कैसे, हम लोग को पता है d इज 3c by 2 आराम से, तो इधर 3c by 2 डाल दीजिए, x हो जाएगा आपका 5c by 4, इधर से आपका y क्या होगा, y हो जाएगा d को 3c by 2 डालते हैं अगर हम लोग 7c by 4, एंड अगर दोनों को डिवाइड करें दिख रहा है x by y इज इक्वल टू 5 by 7, hence 7x इक्वल टू 5y, दिस इज द एकदम इजी निकला लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। जनरली जो भी लोकस रहता है उसको हम x, y लेना है, मैं एडवाइस करता हूँ h, k लीजिए, x, y लीजिए, अगर आप h, k लेंगे तभी एंड में x, y डालना ही पड़ेगा, तो बहुत इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन एकदम हो ही गया आराम से, ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन एंड वेरिएंस ऑफ, ओके ग्रुप ऑफ डेटा स्टैटिस्टिक्स आ गया, इजी क्वेश्चन होगा, 10 एंड 25, तो x, y निकालना है, अगेन इजी क्वेश्चन। मीन मतलब सम ऑफ टर्म्स बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, वी हैव 8 टर्म्स, सो द सम ऑफ टर्म्स इज 80, समेशन ऑफ xi बाय n इज इक्वल टू मीन ना, तो 10 इंटू 8 80, xi क्या होगा, 5 + 16 21 + 20 41 54 61 61 प्लस x प्लस y तो 80, x प्लस y इज इक्वल टू 19, बहुत क्लियर, x प्लस y इज इक्वल टू 19। नेक्स्ट पार्ट क्या है, आगे बढ़ते हैं। वेरिएंस का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ xi स्क्वायर बाय n माइनस मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस, और इधर क्या है 25 एंड मीन क्या है आपका 10, तो दिस इज 125, समझ आ रहा है, एंड इधर n क्या है 8, तो ये बन जाएगा हमारा 1000। ऐसे शॉर्ट आराम से कीजिए, जल्दी होगा। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1000, स्क्वायर कर दीजिए, 4 + 9 + 256 + 400 + 169 + 49 + x स्क्वायर + y स्क्वायर इज इक्वल टू 1000, आई एम सो सॉरी 1000। तो अगर इधर से हम माइनस करें एक्स स्क्वायर + वाई स्क्वायर इक्वल टू, थोड़ा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, तो ये हो रहा है आपका 656 660 669 669 + 169 कैसे होगा 838 एंड 838 + 49 इज 887 एंड 1000 - 887 इज 113, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया, नाउ सिंपल फॉर्मूला लगाना है, x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर + y स्क्वायर + 2xy, आपको xy निकालना है, तो x + y का होल स्क्वायर 361 - 113/2, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 248/2 विच इज 124, दिस इज आवर xy, हमें xy पूछा था तो हमारा आंसर है 124। बहुत बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन करने का पेशेंस चाहिए, दैट्स इट, आराम से होगा। ये सब क्वेश्चन को खोजो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ओके 3 इक्वेशन हमें दे दिया है, हैज मोर देन 2 सोल्यूशन, मतलब मोर देन 2 मतलब बहुत सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं इसके, फिर हमें म्यू माइनस लैम्बडा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, चाहिए करते हैं, इससे कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। एक नया अप्रोच बताता हूँ, सपोज देखिए अगर 2 से ज़्यादा सोल्यूशन है, इसको वाइजी कैसे अप्रोच किया, देखो x + y + z = 6, x + 2y + 3z = 10, राइट, सब्ट्रैक्टिंग y + 2z = 4, मैं मान सकता हूँ z 0 है, कोई गलती नहीं अगर मैं मानूँ, अगर z 0 मान देता हूँ तो y क्या है 4, और अगर y 4 है z 0 है तो x क्या है 2, क्या ये गलत है, दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा, कर रहा है, आराम से कर रहा है।
तो अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन बहुत सारा है तो वी कैन एज्यूम एनी सोल्यूशन, कभी गलत नहीं हो। दिस वाज द मेथड आई वांटेड टू टेल यू, ठीक है। क्योंकि इससे फायदा क्या हुआ ना, अब ये 240 इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। तो पूरा सिस्टम का अगर सोल्यूशन मोर देन 2 सोल्यूशंस है तो अब ये सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इससे हमको लैम्डा या का किसी का वैल्यू मिल जाएगा। इससे मैं किया, ठीक है। देखो अगर इसको आप इसमें डालते हो तो क्या हो रहा है आपका 6 + 8 + 0 = म्यू, तो म्यू = 14, करेक्ट। ठीक किया, म्यू 14 निकल गया। अब ऐसे ही और एक बार इक्वेशन निकाल सकता हूँ दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इस वजह से z को हम लोग 0 मान दिए थे, अभी नहीं मानेंगे, अभी और किसको मान देते हैं। देखो कैसे, y 2x + 2y + 2z = 12, x + 2y + 3z = 10, सबट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन। ये कटा, x - z = 2। अभी z को 0 नहीं मान के x को मान दिया। x अगर 0 है तो z क्या होगा -2, और अगर z -2 है और x क्या है 0 तो y क्या होगा, डालिए 8। देखिए दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो 16 - 6 10 सेटिस्फाई भी कर रहा है। अब ये पॉइंट सिंस मल्टीपल सोल्यूशन है इसको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। हम इसको इसमें डालते हैं, हम क्या आ रहा है देखो 3x मतलब 0 + 2y यानी कि 16 प्लस लैम्डा z, लैम्डा तो पता नहीं, -2z = म्यू तो 14 है ही, z सॉरी ये क्या है लैम्डा = 1। तो हमारा लैम्डा निकल गया 1, म्यू निकल गया 14, लैम्डा - म्यू स्क्वायर = 13। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इससे आपको जरूर सीखने को मिला होगा। क्योंकि जब भी क्वेश्चन देता है ना, वी हैव मोर देन 2 सोल्यूशन यानी मल्टीपल सोल्यूशन, वी ऑलवेज हैव दिस टाइप ऑफ अप्रोच कि अगर सोल्यूशन बहुत सारे हैं तो कुछ भी निकालो तो सेटिस्फाई करेगा ही, निकालो कुछ भी लेके अपना मतलब को फुलफिल करना है। अगर आप बोलोगे सर इसमें आपने x को 0 लिया, ठीक है, इधर आप z को 0 क्यों लिए, ऑब्वियस क्वेश्चन है, y को क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है लैम्डा का कोएफिशिएंट z है। तो अगर इसको z 0 से ये 0 हो जाता है तो हमारा एक वैल्यू निकल जाता है इजीली। अगर मैं y को 0 देता देन हमारे इक्वेशन में लैम्डा में दोनों रहते हैं तो निकलता नहीं। तो फॉर इज ऑफ कैलकुलेशन मैंने ये लिया। अब बोलोगे तब भी निकलेगा और एक इक्वेशन निकालना पड़ेगा, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x is defined in the interval दे दिया है, f of x दे दिया है, अच्छा 0, ओके। सिंपल कंटिन्यूटी का चेक करना है, अगेन एन इजी क्वेश्चन, आराम से होगा। क्वेश्चन देखो खुद से बोला कंटिन्यूस है, अगर कंटिन्यूस है तो लिमिट इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा एंड उसका वैल्यू क्या होगा, बेसिक डेफिनेशन। सो k = लिमिट x टेंड टू 0 1/x log ऑफ ln हो सकता है बिकॉज बेस ई है, ln 1 + 3x - ln 1 - 3x, ठीक है। तो दिस इज लिमिट x टेंड टू 0 ln ऑफ 1 + 3x by 3x × 3, कोई गलत किया नहीं किया, माइनस ln ऑफ 1 - 3x, और सॉरी दिस इज 2x है, मैंने ध्यान नहीं दिया, 2x बाय x तो है ही -2, कुछ गलत किया हमने नहीं, एकदम सिंपल सही जा रहा हूँ। अब इसको आपको भी पता है बाय बेसिक लिमिट डेफिनेशंस, अगर डेफिनेशन डालें ये हो जाएगा 1 3 माइनस दिस इज -2, ये तो 1 हो जाएगा, दिस इज 5 एंड हाँ बस दैट्स इट, k = 5, उतना ही करना था, बस डेफिनेशन लगाना था एंड हमारा आंसर आराम से निकला। सो k = 5। तो मैथ्स के पेपर इधर बहुत इजी था, इसमें आपको समझना चाहिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ ना कुछ एक हार्ड आया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ q इज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट, इधर से लाइन को, एंड इफ द लाइन, ओके देखो एक ग्राफिकली देखने से इजीली समझ में आता है। एक लाइन ऐसा है एंड एक पॉइंट P है, P से एक फुट ऑफ 1,0 परपेंडिकुलर बनाया इस लाइन को, एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा 7,1 एंड ये क्या है Q जो हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है अल्फा का वैल्यू। सो वी नो दैट इसका DRS लाइन का एंड इसका दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। एंड परपेंडिकुलर है DRS को 0 कर सकते हैं हम लोग, पता ही है, तो बस कर दीजिए। ये लाइन का क्या होगा DRS 5/3 माइनस अल्फा 3 माइनस अल्फा इंटू, एक बार मैं कर रहा हूँ 5/3 - 1 विच इज 2/3 प्लस
वाई कोऑर्डिनेट क्या है 7/3 है शायद, ओके 7/3 हाँ, तो 7/3 माइनस 7 इंटू 7/3 माइनस 0 प्लस लास्ट में इधर क्या है 17/3, 17/3 माइनस 1 इंटू 17/3 माइनस 3 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन करना है, कर लो कैलकुलेट। 5/3 माइनस अल्फा इंटू 2/3, ये क्या है 7/3 माइनस 7 यानी कि माइनस 14/3 इंटू 7/3 प्लस ये क्या हो जाएगा 14/3 इंटू 8/3, दिस इज इक्वल टू 0। इधर से अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो वी गेट टू नो 5/3 माइनस अल्फा इंटू 2/3 इज इक्वल टू, इधर 14/3 कॉमन गया, सो माइनस 14/3 इंटू 1/3, 3 कैंसिल, 2 इधर माइनस 7, सो वी आर लेफ्ट विथ 5/3 माइनस अल्फा is equal to minus 7/3. So alpha equal to 12/3. Therefore alpha equal to 4. हमें अल्फा पूछा था, आराम से निकला, बहुत इजी क्वेश्चन, बस सिंपल प्रॉपर्टी यूज करना था और हमारा निकल गया। ठीक है, लेट कैपिटल एक्स दे दिया एक्स 1 से 50 तक है एंड कैपिटल ए इज एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड कैपिटल बी इज एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 7। सेट थ्योरी का क्वेश्चन जनरली एक पूछ ही होता है, बहुत रेयर पूछता है पर पूछ लेता है कभी कभी, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। ओके, तो कर देते हैं आराम से। ए एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2 मतलब कितना पॉसिबिलिटीज है, x2 4 25 पॉसिबिलिटीज है। एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 7 कितना पॉसिबिलिटीज है 7 6 42 7 7 49, ओके 7 पॉसिबिलिटी है। एंड तो हम लोग को ए यूनियन बी निकालना है, आपको पता ही होगा ए यूनियन बी का फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए है 25 प्लस बी है 7 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जो 2 और 7 दोनों में है तो एलसीएम क्या है 14, तो 14 28 और 42 तीन एलिमेंट है माइनस 3, सिंपल दैट्स आवर आंसर 29 या सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ बोथ ए एंड बी इज 29। क्वेश्चन समझना था, इजी था, करना था, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ वाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके सिंपल क्वेश्चन है डेरिवेटिव का, डिफरेंशियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, कर देते हैं आराम से, बस डेरिवेटिव निकालना है। ओके पहले के निकाल देते हैं, के क्या होगा बताइए, वाई ऑफ 1/2, ओके वाई को 1 माइनस 1/4 है, तो 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू के इंटू 1 माइनस 1/16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4 रूट 3/8 विथ द माइनस साइन इक्वल टू के रूट 15/4। ठीक है, ये हो गया 2 अपना, तो फाइनली के क्या हुआ अपना, के इज इक्वल टू माइनस 1/2 रूट 5, माइनस 1/2 रूट 5। ओके, नाउ प्रोसीडिंग डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इनकी डिफ्रेंशिएट करना है, तो करते हैं। तो पहला वाला का डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x इक्वल टू के, तो ऐसे ही रहेगा एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट ओवर क्या होगा बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फोकस का था डी वाई बाई डी एक्स आना चाहिए इधर भी, तो हमें तो डी वाई बाई डी एक्स टर्म से मतलब है, कॉमन लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिए तो ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इधर कट जाएगा, ओके प्लस के वाई बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 2xy डिवाइडेड बाय 2 कट रहा है सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डी वाई बाय डी एक्स क्या है, एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के वाई, के का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी
बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब कौन से वैल्यू पे निकालना है, देखो x इक्वल टू 1/2 पे निकालना है, तो x इक्वल टू 1/2 पे y क्या है, -1/4। वी नो दिस वन, जस्ट वैल्यू पुट करना है, ओनली कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। तो x को 1/2 पुट करो, y को -1/4, -1/8 एंड ये हो जाएगा 1 - 1/4 √3/2 यानी कि 2/√3, उल्टा पुल्टा। ये हो जाएगा अगेन √3/2 प्लस k क्या है, k अभी निकाले थे, -1/2 √5, -1/2 √5 इंटू y क्या है, -1/4 डिवाइडेड बाय 1/16 और √15/4। ये हिंदी कैलकुलेशन है थोड़ा, ये क्वेश्चन बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड ही है। -1/4 √3 डिवाइडेड बाय, देखो क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है ना, गलत हो जाएगा। एंड इधर 4 कट जाएगा, सो इधर ओवरऑल दिस इज प्लस 1/2 और इधर से √5 5 बना देंगे, √3 बच रहा है, सही। सो दिस इज -1/4 √3 बाय √3/2 प्लस 1/10 √3। अगेन सॉल्व करना पड़ेगा, कर देते हैं। -1/4 √3 इंटू उल्टा, ये क्या हो रहा है, 10 √3 इंटू √3 30, 31/20 √3, सो 20 √3/31। आई गेस हम लोग कोई गलत नहीं किए, सो ओके ये 32 होगा, राइट, सॉरी 30 + 2 32/20 √3। अब करेक्ट है, तो जैसे ये कट के हो जाएगा अपना 5, सो आंसर इज -5/32। सो dy/dx इज -5/32, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था एक, बट कैलकुलेशन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके अनदर AP/GP क्वेश्चन, ठीक है। A1 A2 A9 आर इन GP एंड हमें A1 नेगेटिव है, तो लेट A1 इक्वल टू A, कॉमन रेशियो इक्वल टू R। A1 + A2 दिया है, A3 + A4 दिया हुआ है, एंड हमें सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स निकालना है, नहीं उसको नहीं निकालना, इक्वल टू 4 लैम्डा है तो हमें लैम्डा निकालना है। तो बेसिकली आवर टारगेट इज सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स। तो करते हैं, इन्फॉर्मेशन A1 + A2 यानी कि A होल 1 + R इक्वल टू 4, ओके। A3 + A4 यानी कि AR³ होल 1 + R, AR² होगा शायद, हाँ AR² होल 1 + R इक्वल टू 16। क्या करना है, सही, डिवाइड R² इज इक्वल टू 4, तो R इक्वल टू +-2। क्या आ गया, क्वेश्चन बोला A1 शुड बी लेस देन 0। देखो इधर अगर R को हम लोग 2 लेते हैं, सो 3A इक्वल टू 4, A इधर से आ रहा है 4/3, गलत, हमें नेगेटिव चाहिए, तो R -2 होगा। तो R अगर -2 होता है तो A इक्वल टू -4, ये सही है। हम लोग को R पता चल गया, A पता चल गया, नाउ क्वेश्चन सॉल्व है बस। A हो R⁴ (9 - 1) बाय R - 1 इक्वल टू 4 लैम्डा, दैट इम्प्लाइज A मतलब -4 -2 (9 - 1) बाय -3 इक्वल टू 4 लैम्डा। 4 कटा, माइनस इधर प्लस हुआ, सो लैम्डा इक्वल टू -2 (9 - 1) -513 डिवाइडेड बाय 3, देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू -171। बहुत इजी क्वेश्चन, आराम से करना चाहिए था एंड हो भी जाएगा एग्जाम में भी, कुछ ऐसे हार्ड ट्रिक है ही नहीं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर का जब से वेट कर रहा था, जब से एक क्वेश्चन भी नहीं आया था, तो z दे दिया है हमें एंड z प्योरली रियल है। हमने लास्ट पेपर में भी सेम टाइप का क्वेश्चन एक सॉल्व किया था कॉम्प्लेक्स नंबर का ही, तो एक ही टाइप का क्वेश्चन जनरली आ रहा है, आप पैटर्न देख रहे हो ना, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कर देते हैं इसको, तो z प्योरली रियल है, z क्या है निकाल देते हैं, 3 + 4i, ओके सॉरी 3 + i sin थीटा इंटू 4 + i cos थीटा। ना यू इवन नो करने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ होगा। नीचे क्या हो जाएगा, 16 + i स्क्वायर + 16 + cos स्क्वायर थीटा, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो हम लोग को किससे मतलब है, सिर्फ रियल पार्ट से, तो इमेजिनरी को वी कैन एक्सक्लूड, सॉरी इमेजिनरी से मतलब है लाइक, ओके हम लोग को इमेजिनरी को जीरो करना है बेसिकली, तभी कुछ हम लोग का कंक्लूजन निकलेगा। तो इमेजिनरी निकाल देते हैं, इमेजिनरी है क्या ऊपर में, 3i cos थीटा + 4i sin थीटा
डी शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज ओनली रियल पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इमेजिनरी शुड बी 0। तो इधर से हमारा आ रहा है 3 cos थीटा इक्वल टू -4 sin थीटा, हेंस tan थीटा इक्वल टू -3/4। ठीक है, आराम से हो गया, tan थीटा हो गया हमारा -3/4। अब हम लोग निकालना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, आई एम सो सॉरी। जैसे आर्ग्यूमेंट क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट वी डिसाइड जनरली। तो इसमें कौन सा क्वाड्रेंट दिया जाए, यू आर क्लियर इनफ, आप समझ पा रहे हो। देखो अगर tan थीटा नेगेटिव है तो tan का थीटा नेगेटिव जनरली कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड। फर्स्ट एंड थर्ड तो tan पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट का हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। एंड अगर रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, सो दिस लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। सो फोर्थ क्वाड्रेंट का -π प्लस tan इनवर्स cos थीटा बाय sin थीटा और tan इनवर्स 1/tan थीटा। एक पॉसिबिलिटी ये है और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर tan थीटा थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, और थीटा का फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो cos पॉजिटिव होगा, sin नेगेटिव होगा। अगर cos पॉजिटिव sin नेगेटिव हुआ, दिस इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सो π माइनस tan इनवर्स 1/tan थीटा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग कर देंगे। तो बस tan थीटा हम लोग को पता है, -3/4 अभी निकालिए हम लोग। Therefore our answer is plus minus π minus tan inverse -4/3. Simply done. This is our answer. बहुत बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड वी आर अबाउट टू फिनिश। ओके, तो वी आर गिवन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये कोऑर्डिनेट का शायद दूसरा क्वेश्चन है। टेंजेंट ऑफ एलिप्स का इक्वेशन दे दिया है एंड एलिप्स का इक्वेशन भी इवन दे दिया है। तो वी हैव टू फाइंड फोकाई डिस्टेंस यानी कि 2AE। तो क्वेश्चन में हमें ए ही नहीं दिया है, पहली बात तो हमको ए निकालना पड़ेगा, देन ई, देन वी आर डन। निकाल देते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सी स्क्वायर इक्वल टू a² m² प्लस b²। तो हमारे लाइन के इक्वेशन से देखो क्या हो रहा है, y इक्वल टू -3/4x प्लस 3√2। सही क्या हो शायद, हाँ सही है। तो सी स्क्वायर क्या होगा, 3√2 का होल स्क्वायर और 18 इक्वल टू a² तो a² ही है, m² मतलब 9/16 प्लस b² यानी कि 9। तो इधर से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9 9 कट गया। सो a² इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू 4। प्लस माइनस का बात ही नहीं, बिकॉज एलिप्स है तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। एंड डिस्टेंस निकालना है तो 2AE। AE क्या होता है, E इज इक्वल टू 1 माइनस b²/a²। तो 1 माइनस 9/16, 1 माइनस 9/16 और √7/4। E निकल गया, A निकल गया। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 2AE। कर दीजिए 2 इंटू A4 इंटू E √7/4 इफ यू रिमेंबर, √7/4 हाँ। सो ये कटा 2√7। दिस इज आवर डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। एंड इस क्वेश्चन के साथ वी कंक्लूड टुडेज पेपर। ओवरऑल ये पेपर बहुत इजी था। अगर आपने मेरा प्रीवियस पेपर देखा होगा जो मैंने सॉल्व किया था, इसका जस्ट प्रीवियस शिफ्ट का, वो इससे बहुत टफ में रिलेटेड होगा। दिस पेपर वाज वेरी इजी ऑन द बेसिक साइड एंड या इफ़ यू हैव डिसेंट प्रैक्टिस यू शुड बी एबल टू स्कोर 80 तक तो आ जाना चाहिए, 60 से 80 अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर ये इजी है तो ऑब्वियसली फिजिक्स से केमिस्ट्री टफ रहा होगा पेपर में, ठीक है ना। ओके तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा एंड कुछ सीखने को मिला तो इसे आप ही के जैसे और लोगों तक पहुंचाइए, थोड़ा शेयर कीजिए एंड आप कमेंट्स में बताइए मैं कौन सा पेपर कौन सी शिफ्ट का सॉल्व करूं जिससे आपका बहुत फ़ायदा हो। पक्का से मैं उससे करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।